नगर अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। लोक भवन जम्मू के बाहर माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में MBBS के दाखिलों के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत रिजर्वेशन के मामले की पूरी वजाहत करे वरना मैं एहतजाज पर बैठूंगा, आगा रूहुल्लाह मेहदी। कुलगाम में पीने के पानी की शदीद किल्लत, लोग परेशान। और गांदरबल जिले में बंदरों ने दहशत मचा दी। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय आज जम्मू में दर्जनों मुजाहिरीन ने लोक भवन के बाहर एहतजाज करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पुतला नजर आतिश किया और श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस की इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस की MBBS दाखिला फहरिस्त को मनसूख करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन LG वापस जाओ जैसे नारे बुलंद कर रहे थे। ये एहतजाज हाल ही में कायम की गई श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया, जो मुख्तलिफ दाएं बाजू की जमातों का एक इत्तेहाद है। एहतजाज में जम्मू कश्मीर BJP की ख़वातीन कारकुनान और जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर अरुण गुप्ता समेत कई तजारती तंजीमों के कायदेन ने भी शिरकत की। एहतजाज के दौरान लोक भवन के बाहर मरकजी सड़क बंद कर दी गई थी, जिसके नतीजे में आसपास की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम रहा और 1.5 घंटे से ज़ायद वक्त तक राहगीरों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रखने और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लोक भवन के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। पुलिस को मुजाहिरीन को पीछे हटाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चूंकि कुछ मुजाहिरीन इहाते के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के कन्वीनर कर्नल सुखवीर सिंह मनकोटिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज की नशस्तें सिर्फ हिंदू तलबा के लिए मखसूस की जाएं और चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी बिरादरी के मजहबी जज्बात को ठेस ना पहुंचे। याद रहे कि ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब पिछले माह नीट मेरिट लिस्ट के जरिए MBBS के पहले बैच के 50 तलबा के दाखिले मुकम्मल किए गए। इस बैच में 42 मुस्लिम उम्मीदवार, जिनमें अक्सरियत कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वालों की है, 7 हिंदू तलबा जम्मू के और 1 सिख उम्मीदवार शामिल है। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अब तक कई बार बयान दिया है कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिला चूंकि नीट की बुनियाद पर होता है, लिहाजा इस अमल में मजहबी वाबस्तगी का कोई रोल नहीं हो सकता। इधर आज रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने रिजर्वेशन के मामले पर सरापा एहतजाज तलबा की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने तलबा से बातचीत ना की और ज़ेर इल्तवा फैसले पर वजाहत फराहम ना की तो वो खुद उनके साथ एहतजाज में शामिल होंगे। बड़गाम जिले के खानसाब इलाके में मुनाकिदा अवामी दरबार के मौके पर आगा रूहुल्लाह ने कहा कि वो किसी भी सूरत में तलबा को तनहा महसूस नहीं होने देंगे और उनके मसाइल हर दस्तयाब फोरम पर उठाते रहेंगे। उन्होंने इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो फैसला साजी के अमल को वाज़ेह तौर पर बयान करते हुए तलबा को एतमाद मिले। फाइल का या इस डिसीजन का स्टूडेंट्स को बताइए, उस बारे में मुतल्ला कीजिए। अगर कोई चीज़ ओथ ऑफ सीक्रेसी के अंडर आती है, वो डिटेल्स इनके साथ शेयर मत कीजिए, मगर प्रोसेस के हवाले से इनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। इतनी सी बात कही थी, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कही। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे, जो हर दिन ये नोटिफिकेशंस निकलती है और जो
उस वजह से स्टूडेंट्स को मायूसी का सामना करना पड़ता है, जो मायूसी है। मैं इन स्टूडेंट्स को तन्हा रहने नहीं दूंगा। अगर आप इनसे बात भी नहीं कर सकते हैं, तो अगर ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इनके लिए कोई बात करे, मैं वो बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं वो सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ, मैं वो हर कोई चीज़ करने के लिए तैयार हूँ जिससे इस इशू को इम्पोर्टेंस मिले और जिससे ये इशू हाईलाइट हो, जिंदा रहे और ये इस इशू को हल कर पाए। कल तक अभी भी कुछ घंटे बाकी है। अगर इनमें थोड़ी सी भी हमदर्दी है इन स्टूडेंट्स के हवाले से, इनको बुला के इनके साथ बात करें, इनको अप्राइज करें, इनको इन्फॉर्म करें, अपने कॉन्फिडेंस में ले कि ये प्रोसेस कहाँ पे है, स्टेटस कहाँ पे है, क्या इन्होंने इसके हल के हवाले से कुछ इकदाम किए हैं। अगर इकदाम किए हैं, उन इकदाम के बारे में उनको कॉन्फिडेंस मिले। बात इतनी सी है। अगर ये इतना भी नहीं कर सकते तो मैं स्टूडेंट्स को तन्हा रहने नहीं दूंगा। अगर ये स्टूडेंट्स को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, मैं उनके लिए हाजिर हूँ। मैं उनके इशू को भी और उन स्टूडेंट्स को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी, जो आज खानसाब बड़गाम में एक अवामी दरबार के दौरान रिजर्वेशन के मामले पर मीडिया से बात कर रहे थे। समन कुलगाम जिले के दर्जनों इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक जिले में आबी ज़खायर की एक बड़ी तादाद मनफी दर्जा हरारत के बाइस मुंजमद हो चुकी है, जबकि मुतादिद देहात में पानी के पाइप भी यकबस्ता हो चुके हैं, जिसके नतीजे में पानी की फराहमी पर शदीद असरात मुरतब हुए हैं। इलावा अज़ीं ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में जल जीवन मिशन की नाकिस अमलावरी पर सार्फिन नाला पाए जाते हैं। मुतल्लिक़ सार्फिन का कहना है कि उन्हें नल से पानी फराहम करने के लिए जिन आबी ज़खायर की निशानदेही की गई है, उनमें पानी की सतह इस कदर कम है कि पानी की फराहमी एक सराब मालूम होता है। गौरतलब है कि इन आबी ज़खायर में पानी की सतह कम होने का ताल्लुक हालिया खुश्कसाली से नहीं, बल्कि बहुत वक्त से पाए जा रहे रख रखाव के फुकदान की वजह से है। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राथर। जिला कुलगाम के अक्सर इलाकों में मनफी दर्जा हरारत के बाइस अक्सर वाटर सप्लाई के अहम सोर्सेज नदी नाले मुंजमद होने, पानी में नुमाया कमी वाक़ा होने और पाइपलाइनें यकबस्त होने के नतीजे में मुतादिद इलाके पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। जबकि कई एक इलाकों में जल जीवन मिशन स्कीम के तहत पाइपलाइनें तो बिछाई गई, ताहम वाटर सोर्सेज न होने की वजह से वो स्कीमें बेकार पड़ी हैं, जिसके नतीजे में लोगों को पीने के पानी के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरबीन को इस हवाले से जो तफसीलात फराहम हुए हैं, उनके मुताबिक वाटर सप्लाई स्कीम पालू केलम, गोंड टंकीपोरा, आखन नावपोरा और वाटर सप्लाई स्कीम रीजनल दिवसर के साथ साथ दमाल, न्यंगड़ीपोरा, बोटू, मस्कोड़, विड़खोड़ और तासर के अलावा दीगर कई इलाकों में मनफी दर्जा हरारत के बाइस पाइपलाइनें यकबस्त होने के नतीजे में दर्जनों देहात पीने के पानी से महरूम है, जिनको पानी हासिल करने के लिए कई किलोमीटर लंबी मसाफत तय करना पड़ती है। वाटर सप्लाई स्कीम रीजनल दिवसर के तहत आने वाले देहात चीन अड़ीगाम, शाहू सचन, धनथरी, आगरू और जहीपोरा के अलावा दीगर देहात के लोगों को पीने के पानी के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि वाटर सप्लाई स्कीम पहलू केलम के तहत आने वाले देहात गोंड टंकीपोरा, आखरन और नावपोरा के अलावा दीगर मुल्का देहात के लोग भी पीने के पानी के लिए सख्त परेशान है। उधर मस्कोड़, विड़खोड़ और टासर के लोग भी पीने के पानी के हवाले से शदीद मुश्किलात से दुचार है। शहरबीन को मिली मजीद तफसीलात के मुताबिक इलाका कोंड में करालू कांचलू स्कीम यकबस्ता होने और वाटर सोर्स में शदीद कमी आने के बाइस कांचलू और दीगर मुल्का देहात के लोग भी पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। उधर दमाल हांजीपुरा इलाके में भी कई वाटर सप्लाई स्कीमों की पाइपलाइनें यकबस्ता हुई है, जिसके नतीजे में पानी की रवानी मुतासर होने की वजह से राजपुरा दमहाल, बनगाम वारीपोरा, दमहाल, न्यंगड़ीपोरा और केबीपोरा के अलावा दीगर कई इलाकों के लोगों को पीने के पानी के हवाले से शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। शहरबीन को इस हवाले से जो दीगर तफसीलात फराहम हुए हैं, उनके मुताबिक जल जीवन मिशन स्कीम के तहत अगर चुरट, मस्कोड़, विड़खोड़, पर्दापोरा और दीगर मुल्का इलाकों में हंगामी बुनियादों पर पाइपलाइनें बिछाई गई, ताहम वाटर सोर्सेज में पानी की शदीद कमी के बाइस वो स्कीमें बेकार पड़ी है और लोगों को बड़ी मुद्दत से पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के बाइस तरह तरह के मुश्किलात का सामना है। उधर द्रंगबल, एचम गुरी और दीगर
دیگر ملکہ علاقوں میں بھی اگرچہ پائپ لائنوں کے بچھائے جانے کا کام برسوں قبل مکمل کیا گیا اور کئی واٹر ریزروائر بھی تعمیر کیے گئے، تاہم واٹر سورس تسلی بخش نہ ہونے کے باعث وہ اسکیمیں بیکار پڑی ہیں، جس کے باعث درنگبل، سیارپورہ، چکی سیارپورہ اور ہرد مندگری کے لوگوں کو ندی نالوں کا گندا پانی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ٹھنڈا کٹ نمبلن واٹر سپلائی اسکیم کا اگرچہ 80% کام مکمل کیا گیا ہے، فلٹریشن پلانٹ اور ریزروائر بھی تعمیر کیے گئے، تاہم 20% کام نامکمل ہونے کے باعث نندی مرگ، لنگ کھل، جاب پورہ، یاڑی کھا، دبدبن، آڑ پورہ اور ڈار پورہ کے علاوہ دیگر کئی ملکہ دیہات کے لوگوں کو پینے کے پانی کے حوالے سے طرح طرح کے مشکلات سے دچار ہونا پڑتا ہے۔ پینے کے پانی کی کمی کو کسی حد تک دور کرنے کے لیے ضلع کے کئی علاقوں میں اگرچہ واٹر ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے، تاہم واٹر ٹینکروں کی تعداد کم ہونے کے باعث سبھی متاثرہ علاقوں تک پانی پہنچ جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ متذکرہ علاقوں کے لوگوں کی طرف سے اگرچہ یہ معاملات بارہا متعلقہ محکمے کے نوٹس میں لائے گئے، تاہم ابھی تک کسی بھی طرح کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ پانی کی مستقل اور منصفانہ فراہمی یقینی بنانے کے لیے واٹر ٹینکروں کی تعداد میں اضافہ کیا جانا چاہیے اور واٹر سپلائی اسکیم کو فعال بنانے کی خاطر ٹھوس اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ ضلع کا کوئی بھی علاقہ نظر انداز نہ ہو۔ کلگام سے فاروق راتر کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر بی ایڈ اسپیشل ایجوکیشن بیچ 2024 کے طلباء نے یونیورسٹی آف کشمیر کی جانب سے جنوری میں امتحانات کے انعقاد پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی نے قبل ازیں باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں واضح کیا گیا تھا کہ سرمائی تعطیلات کے دوران کوئی بھی امتحان منعقد نہیں ہوگا سوائے چند محدود اسپل اوور پیپرز کے۔ تاہم حال ہی میں جاری کی گئی نئی ڈیٹ شیٹ میں جنوری کے ماہ میں امتحانات طے پائے ہیں، جو کہ یونیورسٹی کے اپنے سابق نوٹیفیکیشن سے صریحاً تضاد رکھتی ہے۔ طلباء نے بتایا کہ انہوں نے بارہا کنٹرولر امتحانات اور رجسٹرار سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، مگر افسوس نہ تو ان کی بات سنی گئی اور نہ ہی ملاقات کا موقع فراہم کیا گیا۔ طلباء نے متعلقہ حکام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ اس سنگین مسئلے پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ جنوری کے ماہ میں طے پائے گئے امتحانات ملتوی کر کے فروری میں منعقد کیے جائیں۔ شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔ میری HIV رپورٹ پازیٹیو آ گئی ہے اور ڈاکٹر نے مجھے ART سینٹر ریفر کر دیا۔ سب ختم ہو گیا۔ نہیں، HIV رپورٹ پازیٹیو آنے پر بھی سب ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ نیمت روپ سے ART یعنی اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی کی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، یہ ایک لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے جس کی دوائیاں ART سینٹرز میں مفت ملتی ہیں اور اس سے آپ ایک سوستھ جیون جی سکتے ہیں۔ ART سینٹرز GMC جموں، سکمس سورا اور GMC کٹھوا میں ہیں، اور ہاں ادھم پور، راجوری اور لے میں لنکڈ ART سینٹرز ہیں۔ HIV کی ادھک گپت اور مفت جانکاری کے لیے نیشنل ٹول فری نمبر 1097 پر کال کریں۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی JNK ایڈز کنٹرول سوسائٹی۔ پروگرام شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سمٹیک سیمنٹس۔ رشتوں کی مضبوط عمارت سمٹیک سیمنٹ۔ گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِم پگہٕچ آش۔ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ آج کانگریس ورکنگ کمیٹی کا کالا سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں ملک کی موجودہ صورتحال اور مرکزی حکومت کے خلاف آئندہ لاہ عمل پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں خاص طور پر اس معاملے پر بحث کی گئی کہ مرکزی حکومت نے UPA دور کی دیہی روزگار اسکیم، مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ 2005 منریگا کو ختم کر کے اس کی جگہ نئی اسکیم وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیوکا مشن نافذ کر دی۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اس اجلاس میں پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے، کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی، لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی اور کرناٹک، تلنگانہ اور ہماچل پردیش کے وزرائے اعلیٰ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی مختلف ریاستوں کے پردیش کانگریس کمیٹیوں کے صدور بھی اجلاس میں موجود رہے۔ یہ اجلاس آئندہ برس آسام، کیرلا، مغربی بنگال، تمل ناڈو اور
पुडुचेरी में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल मुनाकिद हुआ है, जिसमें पार्टी क़यादत ने इंतखाबी हिकमत अमली और तंजीमी मजबूती पर तबादले ख्याल किया। आज पांपुर में 5 रोज़ा बर्ड फेस्टिवल का आगाज़ हुआ। वाज़ेह है कि ख़िज़ां और सरमा के दौरान आबी परिंदों की एक बड़ी तादाद रिवायती तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों से वादी कश्मीर आती रही है। ताहम इस हकीकत से सरफ़ नज़र मुमकिन नहीं है कि आबगाहों के हैत में बतदरीज बिगाड़ पैदा होने के नतीजे में मेहमान परिंदों की तादाद कम हुई है। बहरहाल पांपुर में आज से शुरू होने वाले बर्ड फेस्टिवल में इन आबगाहों के साथ मुतल्लिका परिंदों के गहरे रिश्ते को उस्तवार करने की कोशिशों और इक़दामात पर भी सैर हासिल बात होगी। फेस्टिवल के ताल्लुक से एक रिपोर्ट के साथ शबीर भट्ट। जनूबी कश्मीर के तवारीखी कस्बे पांपोर में आज से 5 रोजा बर्ड फेस्टिवल 2025 का शानदार तरीके से इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही रस्म रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर तौहीद अहमद देवा ने अंजाम दी, जबकि इस मौके पर वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स अल्ताफ हुसैन, माहिर माहौलियात नदीम कादरी, महकमा सयाहत, जंगलात के मुलाजिमीन के अलावा तलबा और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले मौजूद अफराद भी मौजूद थे। इंडिया इंटरनेशनल सैफरान ट्रेड सेंटर पांपोर की कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा इस बर्ड फेस्टिवल के इफ्तिताही सेशन में परिंदों के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती सयाहत को फरोग देने और दीगर मुतल्लिका मौज़ूआत पर माहिरीन की जानिब से सीर हासिल बहस की गई, जबकि इस मौके पर शुरका ने मशहूर वेटलैंड छतलम पांपोर का भी दौरा किया और वहाँ मगरबी ममालिक से आए हुए हजारों परिंदों का अज खुद मुशाहिदा किया और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज हुए। तकरीब के दौरान शजरकारी मुहिम का भी इनेकाल किया गया। इस मौके पर बताया गया कि 5 रोजा इस बर्ड फेस्टिवल को मनाने का मकसद कश्मीर में आबी और दीगर परिंदों की अहमियत और हिफाजत के साथ साथ इनके सयाहती मफादात के बारे में जानकारी फराहम करना है, जबकि आने वाली 4 रोज के अंदर आगाही मकाले में माहिरीन के खिताबात और परिंदों को देखने के हवाले से खुसूसी सेशन मुनक़द होंगे। वाज़ेह रहे कि जनूबी कश्मीर के तवारीखी कस्बे पांपोर, जो कि आमतौर पर ज़ैफ़रान की सन्नत के लिए मशहूर है, में छतलम वेटलैंड्स के अलावा कई और दीगर वेटलैंड्स जिनमें फिशकोरी, मणिबुक, क्रिसू वेटलैंड मौजूद है, जहां हर साल मगरबी ममालिक से आने वाले लाखों मेहमान परिंदे माहौल को मसरूर कुन बना देते हैं। ताहम अवामी हलकों का मानना है कि इन वेटलैंड्स की शान रफ्ता बहाल करने के लिए संजीदा इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, जो कि वक्त की पुकार है। अवाम का मानना है कि जब तक इन वेटलैंड्स की अजमत को बरकरार रखने के लिए इंतजाम न किए जाए, बर्ड फेस्टिवल मनाने का मकसद ही फोत हो जाता है। आपने शबीर भट्ट की रिपोर्ट सुनी। इधर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर बराए जम्मू कश्मीर विवेक बाली ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि जम्मू के लंडा मॉल में अपनी दुकानें चलाने वाले लोगों को किसी रुकावट के बगैर अपना रोजगार कमाने का मौका दिया जाए, ताकि उनके कुंबे फाककशी का शिकार न हों। विवेक बाली ने इस सिलसिले में मजीद कहा कि हुकूमत को मज़कूरा दुकानदारों के नुमाइंदों के साथ बातचीत करनी चाहिए, ताकि उनके लिए मुतबादिल रास्ते तलाश करने का इंतज़ाम हो सके। मारूफ फिक्शन निगार, अदीब और नक्काद रहीम रहबर के वालिद हाजी मोहम्मद सुबहान डार इंतकाल कर गए हैं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर, गुलशन कल्चरल फोरम, नो अदबी कारवान पुलवामा, आकाश कल्चरल फोरम इल्मनाग खाग, शहजार कल्चरल फोरम पोशकर खाग, ऋषि कल्चरल फोरम गांदरबल, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन, फिक्शन राइटर्स गिल्ड, कश्मीर बज़्म अदब संग्रामा, मंजूर हाशमी कल्चरल फोरम वागूरा और दीगर कई अंजुमनों और शख्सियात ने गहरे रंज का इजहार करते हुए रहीम रहबर से इजहार ताज़ियत किया है। इसी दौरान क्रोहन कल्चरल फोरम ने रहीम रहबर के वालिद और शहरबीन के बारामूला नुमाइंदे करामत कयूम की वालिदा के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। और अब हम रुख करते हैं ज़िला गांदरबल का। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं रहीम रिजवान, और रहीम रिजवान बात कर रहे हैं ज़िला गांदरबल के मुख्तलिफ इलाकों में बंदरों की तरफ से पैदा की गई दहशत की सूरत हाल का। जी रिजवान। जी अशफाक साहब, गांदरबल जिला के दर्जनों इलाकों में बंदरों की हड़बूंक से आम लोगों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। जिला के बाबा सौलिया, रेपोरा, रेपोरी बाला, वतलार, वलीवार, चूंट वलीवार, साथन, गुलाबपोरा, मनगांव, वुडर, यार मुकाम, पति यार मुकाम, अरहामा, अंदरवन, जबन, वांगत, कशनंबल, बाबा नगरी, खानन, पोशकर, छत्रगुल, बाला, सरफराव, गंजवन, कूलन, गूंद, बाबा ऋषि, अकाल, नजवन, कुंदमुल, गुटली बाग,
बेला वुसन और दीगर देहातों में बंदरों ने लोगों का जीना दोबर कर दिया है। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि बंदर इस कदर खोगर हुए हैं कि वो दिन दहाड़े बस्तियों में घूम रहे हैं। इस दौरान वो न सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों को डराते हैं बल्कि लोगों खासकर बच्चों के हाथों से लिफाफे, बैग और दीगर चीजें जबरदस्ती छीन कर लेते हैं, जिससे इन इलाकों में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो गया है। मकामी लोगों के बकौल ये बंदर घरों में घुसकर चावल, सब्जी, अखरोट और दीगर खाने पीने की चीजें घरों से निकाल कर तहस नहस कर रहे हैं। इलावा अजीम खाने पीने की चीजें आधे खाते हैं जबकि बेशतर चीजें रास्ते में ही छोड़कर हैं। हद तो यह है कि खवातीन कूड़ा करकट का लिफाफा या बाल्टीन हाथ में लेकर बाहर ले जाने से कतराते हैं क्योंकि बंदर उन पर अक्सर हमलावर हो जाते हैं। मकामी लोगों के बकौल ये बंदर सुबह सवेरे लोगों के सहनों में नमूदार होकर डरावनी आवाजें निकालकर बच्चों को डराते हैं, जिसके बाइस बच्चों और बुजुर्गों का घरों से बाहर निकलना महाल बन चुका है और वो बंदरों की डर से घरों में ही महसूर होकर रह जाते हैं। मकामी लोगों का इल्जाम है कि उन्होंने कई बार मामले की निस्बत महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान को मुतल्लक किया, ताहम उन्होंने लोगों को बंदरों से नजात दिलाने और आम लोगों को तहफ्फुज़ फराहम कराने में ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई, जिसके नतीजे में मकामी लोग मुतअद्दिद मसाइब का सामना कर रहे हैं। इस ज़िमन में रेंज ऑफिसर वाइल्ड लाइफ गांदरबल मुख्तार अहमद ने शहरबीन को यकीन दहानी करते हुए कहा कि वो इन इलाकों में कल से अपनी टीमें नॉइज गन लेकर रवाना करेंगे और बंदरों को मुतज़िक्रा इलाकों से भगाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। जी अशफाक साहब। शुक्रिया आपका बहुत बहुत रहीम रिजवान। ये थे हमारे नुमाइंदे गांदरबल से रहीम रिजवान। इधर आज आली कद्र श्रीनगर के मीरास महल में आब रवां के एहतमाम से एक अदबी और सकाफती महफिल का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मारूफ शुरा सागर नज़ीर, बशीर जोगियारी और मुनीब नारवावी को एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज़ मंतशा बिनते रशीद मौजूद थीं और उनके अलावा महफिल में डॉक्टर रेहाना और मुनी मसूदी भी मौजूद थे। समन इस माह की 30 तारीख से 30 दिसंबर से वादी में और मजमूई तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अभी मौसम थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है जब से पिछला स्पेल हुआ है और थोड़ा सा पोल्यूशन लोड में भी कम हुआ है। अब आने वाले दिनों में भी फिलहाल कल भी थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है PWD के कारण, और 30 दिसंबर से जो है एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अप्रोच कर रहा है जो थोड़ा मॉडरेट इंटेंसिटी का है और इसका जो मेन एक्टिविटी है खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर ही इसका ज्यादातर एक्टिविटी देखा जाएगा। और इस बीच जो है खासकर इन्हीं पहाड़ी इलाकों में, खासकर नॉर्थ या सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर या कुछ एक मिडिल ईस्ट के अंदर भी लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांस है। मैक्सिमम जो है मॉडरेट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। बाकी साउथ कश्मीर या जो चिनाब एरिया, इन पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी की पॉसिबिलिटी है। बाकी मैदानी इलाकों में खासकर पहले बारिशें होंगी और कुछ एक मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी पॉसिबिलिटी। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि आज PDP के ज़िले कोऑर्डिनेटर बारामुल्ला अल्ताफ़ अहमद मलिक ने रफ़ियाबाद के अपने दौरे के दौरान नौजवानों से मुलाकात की और सरकार से मुतालबा किया कि नौजवानों को दरपेश मसाइल मुश्किलात का इज़ाला करने के लिए संजीदा इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने बिलखुसूस रिजर्वेशन के मामले में संजीदा राह अमल इख्तियार करने का मुतालबा किया और मुतालबा किया कि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के साथ इंसाफ किया जाए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। प्रोग्राम का ये हिस्सा